विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में हुए आग हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को मिल गई है। रिपोर्ट में केमिकल युक्त गुलाल के उपयोग के कारण आग लगने की बात सामने आई, वहीं प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण घटना होना बताया गया। इसके अलावा जिनकी ड्यूटी इसे रोकने की थी वे अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए। वहीं सुरक्षा एजेंसी की लापरवाही भी पाई गई। इन सबके खिलाफ सक्षम अधिकारी कार्यवाही करेंगे। सुरक्षा एजेंसी और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। प्राथमिक जांच में 4 से 5 लोगों पर कार्यवाही होगी। महाकाल मंदिर में जो घटना हुई थी उसके लिए जांच टीम गठित की गई थी, जिसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की है। सभी बिंदुओं पर नहीं, 4 बिंदुओं पर उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो आग लगी थी वो बताया गया है कि जो गुलाल पीछे से ला कर के डाला गया और बाहर से लाया गया और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है। उसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फ्लैश फायर हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो बाहर से गुलाल आई थी उसी में कोई ऐसा सब्सटेंस था जिससे कि जो है ये आग लगी। इस आग लगने की घटना में जो मंदिर के प्रोटोकॉल्स थे और जो होली के लिए विशेष तौर पर नियम बनाए गए थे, सीमित मात्रा में गुलाल का उपयोग होना, मंदिर समिति द्वारा जो गुलाल प्रोवाइड किया जाएगा उसी का उपयोग होना, इन सब का उल्लंघन होना पाया गया है। मंदिर समिति द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पालन ना होने की वजह से ये घटना प्रारंभिक रूप से जांच में आया है कि ये घटना घटित हुई है। इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कई लोगों ने किया है। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर अभी जो है सभी के बयान नहीं हो पाए हैं, जो कि फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें होंगे। लेकिन मंदिर में ज़िम्मेदार जो हैं उनको जो पालन कराना चाहिए था बनाए गए नियमों का, वो नहीं कराया गया। विभिन्न स्तर पर जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनको जो पालन कराया जाना था वो प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि जो है नहीं कराया गया, जिस वजह से गर्भगृह में इस प्रकार के मटेरियल गए और ये घटना घटित हुई। जो लोग पूजन कर रहे थे उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जो मंदिर ने प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं उसके अनुसार ही पूरा कार्रवाई की जाए, जिसका पालन होना नहीं पाया गया। इसमें भी कौन व्यक्ति ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने कि ऐसा किया, वो भी फाइनल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भी जो है जो लोग लगाए गए थे उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। जहाँ पर ताले वगैरह लगे थे वो ताले जो समय से खुलने थे वो ताले इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं खुले, उसमें थोड़ा डिले हुआ। तो इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी रिस्पॉन्सिबल पाई गई है। कुल मिलाकर के घटना घटित होने के कारण ज्ञात हुए हैं और जिन जिन स्तरों पर लापरवाही पाई गई है उन सभी के विरुद्ध जिस जिस स्तर से कार्रवाई सक्षम स्तर से हो सकती है वो जो है सुनिश्चित की जाएगी। जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का। मंदिर में जिन जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस स्तर पर मैं सक्षम हूँ उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ पे शासन स्तर से कोई कार्रवाई होनी है वो शासन स्तर पे जानकारी भेजी जाएगी। जहाँ पर जो लोग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके ऐसे मटेरियल को ले गए थे अंदर जिससे कि फ्लैश फायर हुई है,
वो भी निश्चित तौर पर इसमें जब आगे और बयान होंगे तो निश्चित तौर पर उनका भी आइडेंटिफिकेशन होगा और उनके खिलाफ भी जो प्रबंध समिति के माध्यम से कार्रवाई होनी है वो होगी। सर, प्राथमिक जांच में कितने लोगों के नाम इसमें आए हैं और कौन नाम के साथ आप बता दीजिए कि इन लोगों पर अभी चिन्हित किया है? अभी जो है विभिन्न, जैसा मैंने बताया, जिन लोगों की ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनका जो है हम लोग कर रहे हैं। नाम अभी जो है जांच रिपोर्ट में नाम उल्लेखित नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस जिस स्तर पे लापरवाहियाँ हुई हैं वो उल्लेखित किया गया है। तो उसके आधार पर जिन्हें हमें कार्रवाई करनी है, नोटिस जारी करनी है, ऐसे 4-5 लोग आइडेंटिफाइड हैं, उनके खिलाफ होगी। इसमें जांच अभी और आगे चलती रहेगी। फाइनल रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? फाइनल रिपोर्ट आने में अभी समय है, क्योंकि अभी कई लोग अभी भी भर्ती हैं अभी अस्पताल में, उनसे भी पूरा मामला फर्स्ट हैंड जानने की आवश्यकता है, उनके पूरे बयान लेने की आवश्यकता है। और जो ब्रॉडर बिंदु इस समिति को दिया गया है कि मंदिर में किस प्रकार से SOPs सभी त्योहारों के लिए तय होने चाहिए, कितने लोग गर्भगृह में रहें इसकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए, इस सब के लिए एक वाइडर कंसल्टेशन की आवश्यकता है, जिसमें जो लोग अभी पुजारी अभी अस्पताल में हैं उनके भी व्यूज़ और ओपिनियंस की आवश्यकता है और अन्य विद्वानों के भी व्यूज़ और ओपिनियंस की आवश्यकता है। सर, कुल कितना गुलाल अंदर गया था और गुलाल में कितना केमिकल के पाए जाने की संभावना भी प्राथमिक जांच में? देखिए, केमिकल जो पाया जाएगा वो तो अभी लैब से रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए जो है अंतरिम रिपोर्ट है। जो एग्जैक्ट केमिकल है वो जो है लैब रिपोर्ट में ही आएगा, लेकिन अंदर जो डिसाइडेड था कि सीमित मात्रा में भेजा जाए वो सीमित मात्रा में नहीं गया है, काफ़ी बड़ी मात्रा में गया है। लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए जो कार्रवाइयाँ होनी है वो तो होनी ही है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए अभी हम लोग कल 4 बड़े मंदिरों में देश के टीमें भी रवाना कर रहे हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं। विभिन्न पर्व वहाँ पर भी मनाए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार से मनाए जाते हैं कि जो है ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न नहीं होती हैं, इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से कितना उपलब्ध करा गया था गुलाल, इसका क्या ऑफिशियल फिगर है? देखिए, मंदिर समिति ने हर्बल गुलाल जो पूरे इसके लिए बनाया था, करीब उनके द्वारा 2 कुंटल गुलाल पूरे उसके लिए बनाया गया था, ऐसा मंदिर समिति के प्रशासक द्वारा हमें सूचित किया गया है, जिसमें से 4 से 5 किलो जो है अंदर उपयोग होना था गर्भगृह में। लेकिन निश्चित तौर पर जो गर्भगृह में उपयोग हुआ है, जो मात्रा वीडियोज़ में दिखाई पड़ रही है वो बहुत अधिक है। सर, इस हिसाब से सबसे पहले प्रथम दृष्टया प्रशासक दोषी नहीं? अगर उन्होंने कर रखा था उस वक्त हजारों व्यक्ति वहाँ पे थे तो फिर पहले कार्रवाई उन पर होना चाहिए। जो दोषी हैं वो मैंने बताया है कि निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उनका जो है उल्लेख किया गया है रिपोर्ट में, और रिपोर्ट के आधार पर जिस स्तर से जिसके विरुद्ध कार्रवाई होनी है उस स्तर से उसके विरुद्ध कार्रवाई। आगजनी की घटना के एक दिन पहले शाम को होलिका दहन में भी यही वाकया हुआ था, भाग्य से उससे ऐसी कोई घटना नहीं। तो क्या अगर रात की घटना को सबक लिया होता तो शायद अगले दिन सुबह गुलाल की क्वांटिटी लिमिट हो जाती? देखिए, जो पर्व मंदिर में मनाए जा रहे हैं वो कालांतर में उनका स्वरूप बढ़ता गया है। जो 20 साल पहले जिस प्रकार से पर्व मनाए जाते थे वो सेम स्वरूप में अभी नहीं है, उनका स्वरूप बहुत बड़ा है, और स्वरूप बढ़ते बढ़ते ऐसी चीज़ें हुई हैं जो धीरे धीरे इस घटना तक पहुंची हैं। अभी आवश्यकता ये है कि जो घटना हुई है उससे सबक लिया जाए, जो विभिन्न पर्व हैं उसके SOPs निर्धारित किए जाए और उन SOPs पे ही कार्य किया जाए और उसी के अनुसार ही पर्व मनाए जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं रिपीट ना हो। सर, 5 जो लोग चिन्हित किए हैं सर, उनमें से कितने पुजारी हैं, कितने मंदिर कर्मचारी और कितने अन्य हैं सर? अभी मुख्य रूप से हम लोगों ने जो चिन्हांकित किए हैं वो प्रशासनिक लोग और मंदिर के लोग हैं। अभी पुजारियों के लिए जो बयान होना शेष है वो बयान भी पूरे दर्ज होंगे, उसके पश्चात उनका जो है आइडेंटिफिकेशन इसमें होगा। सर, जिस आधार पर ये जो आप जो बयान दे रहे हैं, जो टीम ने गठित की, जो आपको रिपोर्ट सौंपी, उसमें मुख्य जो आप जैसे बता रहे 4 से 5 हैं, आखिर है कौन वो? या पुजारी हैं, शासकीय हैं, अशासकीय? मुख्य रूप से जो है जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी एजेंसी और शासकीय लोग जो है इसमें अभी हैं।
जहाँ तक जो घटना अंदर हुई और जो है जिनके माध्यम से हुआ, जो आइडेंटिफिकेशन अभी जो है सभी के पुजारियों के बयान दर्ज करने के पश्चात होगा, वो फाइनल रिपोर्ट में आएगा। सर, जो अनाधिकृत रूप से गर्भगृह में मौजूद थे उनके लेकर क्या कार्रवाई? देखिए, अनाधिकृत रूप से गर्भगृह में जो है मौजूद नहीं होना चाहिए। अनाधिकृत रूप से गर्भगृह में जो है इतनी बड़ी मात्रा में सामग्रियां नहीं जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया गया है। जिन जिन व्यक्तियों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है उसमें जैसा मैंने बताया कि मंदिर समिति से जो कार्रवाइयाँ होनी है, जो मंदिर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ मंदिर समिति से होंगी, मंदिर समिति से होंगी। शेष जो है जिन सक्षम स्तरों से यहाँ से या फिर जो है शासन स्तर से जो कार्रवाइयाँ होंगी वो होंगी। सर, स्प्रे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि अंदर स्प्रे ले जाया गया है। नंदी हॉल के भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें स्प्रे की कैन देखी गई। इसको लेकर क्या जांच रिपोर्ट में सामने आया? जो फायर एक्सपर्ट से हम लोगों ने जांच कराई है उसमें जो है स्प्रे को लेकर के उन्होंने कोई नहीं कहा है कि जो है स्प्रे के माध्यम से ऐसा कुछ हुआ है। जो गर्भगृह है उसके वीडियोस जो समिति ने देखे हैं उसमें जो है उन्हें गुलाल ले जाना ही दिखाई दिया है और गुलाल के माध्यम से ही ये कंक्लूजन निकला है कि ये पूरा हुआ है। सर, चूंकि हादसे में एक बच्चा भी शिकार हुआ है, वो बच्चों को 18 साल की उम्र से कम के बच्चों को गर्भगृह में अलाउड नहीं है, तो इसको लेकर क्या अब आगे कार्रवाई की जाएगी? जो उनको बच्चे को लेकर गए क्योंकि उस पर उसकी भी जांच बनाएगी। अलाउड नहीं है और जैसा मैंने बताया कि रिपोर्ट अभी अभी आई है। मंदिर के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन जहाँ जहाँ पे हुआ है और जिसने किया है, जो ऐसे लोगों को लेकर के गया है जो कि जाना अलाउड नहीं था, वो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई के भागीदार बनेंगे। कोर्ट ने गर्भगृह को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए थे याचिकाकर्ता की मांग पर। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन सभी नियमों का उल्लंघन हुआ है, उस पर क्या आपका कोई विचार? देखिए, जो समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या क्या है ये मैं जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ और जहाँ पर जो उल्लंघन हुआ है वो जो है समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट है, उसमें कोई भी जो है छुपाने लायक बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो उल्लंघन हुए हैं उस पर जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आगे किस प्रकार से हमें इसको सुधारना है उस पर कार्रवाई। सर, सिक्योरिटी जैसे आपने बताया कि सिक्योरिटी को आपने नोटिस जारी करें, क्या उसको पूरी तरह ब्लैक लिस्ट किया जाएगा? क्योंकि पहले भी इनकी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। अभी तो इस इंसिडेंट को लेकर के उनके द्वारा जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित थीं वो जो है नहीं होना पाया गया है, जिस पर लेकर के उनको जो है नोटिस जारी किया जा रहा है और नोटिस के पश्चात जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है एज़ पर अग्रीमेंट वो कार्रवाई की जाएगी। अभी प्री मैच्योर होगा ये कहना कि जो है उनको किस स्तर की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जितनी कार्रवाइयों की आवश्यकता है वो सभी होंगी। जो वीडियो में दिख रहे हैं जो फायर कर रहे हैं या जो बड़ी संख्या में गुलाल लेके आ रहे हैं, क्या उनको भी चिन्हित किया गया इस टीम में? व्यक्तियों को और व्यक्तियों की संख्या को चिन्हित किया गया है। व्यक्तियों को नाम से अभी रिपोर्ट में जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी उसमें नाम से जो है चिन्हित नहीं किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और लोगों की एग्जैक्ट पहचान करने के लिए हमें जो है ये आवश्यकता है कि कोई वो पहचान करके दे। तो एक बार लोग का स्वास्थ्य ठीक होगा लोगों का, उसके पश्चात वो सारी पहचान कराई जाकर के बयान में दर्ज फाइनल रिपोर्ट का समय बता दीजिए कि कब तक ये एक लगभग समय कब तक आएगा? फाइनल रिपोर्ट के लिए समय बताना अभी इस स्तर पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि लोग कब डिस्चार्ज हो रहे हैं और कब वो बयान देने की स्थिति में होंगे। लेकिन हमारा कोशिश ये है कि जल्द से जल्द हम लोग जो है फाइनल रिपोर्ट पे जाएं। लेकिन फाइनल रिपोर्ट से पहले जो मुख्य कारण थे वो कारण जो है ज्ञात हुए हैं। जो प्रशासनिक लैप्सेस थे, जो सिक्योरिटी टीम के लैप्सेस थे, वो सारी चीज़ें जो है इसमें आई हैं और बाकी जो मंदिर के कर्मचारियों के लैप्सेस हैं वो जो है आगे की रिपोर्ट में आएंगे और जो रिकमेंडेशंस हैं वो आगे की रिपोर्ट में आएंगी। जिन्हें चिन्हित किया गया है सर, उन पर कार्रवाई कब तक होना है सर? जिन्हें चिन्हित किया जा चुका है उन पर कार्रवाई आपके स्तर पर और आगे जो शासन स्तर से होना है वो हम लोग शासन को रिपोर्ट भेजेंगे और जो कार्रवाइयाँ मेरे स्तर से होनी है वो आपको आगे के दिनों में निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेंगे। अभी हम लोग मंदिर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो है 4 टीमें अलग अलग 4 मंदिरों में देश के रवाना कर रहे हैं, वो पूरा स्टडी करके आएंगे। दूसरा, मंदिर में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। हम लोग डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। डिफरेंट वर्टिकल्स क्रिएट करके उसमें जो है विभिन्न लोगों को सहायक प्रशासक के तौर पर डेप्यूट करेंगे, जिसमें किसी का काम
सिक्योरिटी देखने का होगा, किसी का काम सामग्री भंडार देखने का होगा, किसी का काम आर्थिक व्यवस्था देखने का होगा। ये सारी करके जो है उसको डेप्यूट किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट की जाएंगी, ताकि मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो महाकाल लोक के बाद जिस प्रकार से भीड़ वहाँ पे पड़ी है, उस तरीके से प्रशासनिक ढांचे को भी वहाँ पे बदलने की और जो स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है वो किया जाएगा। सर, इस कार्रवाई में कोई मंदिर के सहायक प्रशासक का नाम है क्या? मंदिर के लोगों का नाम है, और जैसा मैंने बताया कि जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ मेरे स्तर से कार्रवाई होनी है वो मेरे स्तर से कार्रवाई होगी, वो आपको बहुत जल्द ही